आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। माना f r से r एक सतत विषम फलन है जिसका मान केवल एक ही बिंदु पर शून्य होता है तथा f 1 बराबर 1/2 है। माना कि सभी x बिलोंग्स टू -1 से 2 के लिए f x बराबर 1 से x समाकलन f t dt एवं सभी x बिलोंग्स टू -1 से 2 के लिए g x बराबर -1 से x t f t का मापांक dt है। यदि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बटा जी एक्स बराबर 1/14 है तब f 1/2 का मान है। क्या होगा ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए जरा इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका f है वो क्या है, एक विषम फलन है। f जो है वो क्या है आपका, एक f एक विषम फलन है। अगर f विषम फलन है तो f t भी एक विषम फलन होगा। विषम फलन होगा। और अगर ये दोनों विषम फलन हैं तो अगर मैं इसको t से गुणा कर दूं तो ये भी क्या आने वाला है, आपका एक विषम फलन ही आने वाला है, क्योंकि दो विषम फलनों का जो गुणनफल है वो भी एक विषम फलन ही होता है। तो ये क्या है आपके सामने, क्योंकि इसका हम लोग यहाँ पे मापांक ले लेंगे। तो दो विषम फलनों का जो है वो तो एक समफलन होता है, परंतु यहाँ पे मापांक लेने की वजह से अभी भी कैसा है, समफलन और विषम फलन का गुणनफल है वो एक विषम फलन ही आता है। भी एक विषम फलन होगा। अतः अतः हम लोगों के पास में सूत्र है। सूत्र क्या है हम लोगों के पास में, यहाँ पे सूत्र ये है कि -a से a एफ टी डी टी का जो मान है वो कितना होता है, शून्य होता है। ये हम लोगों को पहले से पता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जहां पे एफ टी क्या है आपका, एक विषम फलन है। एफ टी क्या है आपका, एक विषम फलन है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि -1 से 1 एफ टी डी टी का जो मान है वो कितना आने वाला है, शून्य आने वाला है। ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करते हुए तो इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि -1 से 1 टी मापांक एफ एफ टी डी टी, इसका जो मान है ये भी क्या आने वाला है, शून्य आने वाला है। इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब चलते हैं हम लोग हमारे प्रश्न के हल की तरफ। तो हम लोगों को प्रश्न के अंदर जो दिया गया है वो दिया गया है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स बटा जी एक्स बराबर 1/14। 1/14। अब देखिए इसके बाद में क्या है, इसके बाद में जो है वो आपका मान जो है, मैं यहाँ पे मान रख देता हूँ इसका। तो इसका जैसे ही आप f और g दोनों का मान रखेंगे यहाँ पे, तो ये जो समीकरण है ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। किस प्रकार से दिखेगा कि लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ देखिए fx का मान रख देते हैं। fx का मान जो है वो आपको दिया गया है -1 से 1, ये दिया गया है आपको एफ टी -1 से x एफ टी डी टी बटा ये जो नीचे मान दिया गया है वो दिया गया है -1 से x टी मापांक एफ एफ टी डी टी बराबर 1/14। अब देखिए जैसे ही आप x का मान 1 यहाँ पे रखेंगे तो समीकरण 1 से ये ऊपर वाला जो है ये मान 0 बनेगा, समीकरण 2 से ये नीचे वाला मान जो है वो 0 बनेगा। तो ये जो रूप आ रहा है ये 0/0 रूप आ रहा है। अतः हम लोग यहाँ पे समीकरण में, अब अतः हम लोग यहाँ पे जो है एल से हॉस्पिटल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके पास में आ गया एल हॉस्पिटल। नियम से एल हॉस्पिटल का नियम क्या कहता है, ऊपर 0/0 बनता है तो ऊपर वाले का अलग अवकलन कर दो, नीचे वाले का अलग से अवकलन कर दो। तो देखिए जैसे ही आप ऊपर वाले का अलग से अवकलन करेंगे तो ये जो लिमिट है ये x टेंस टू 1, यहाँ देखिए अवकलन करेंगे तो ये सीमा इसके अंदर रखेंगे, गुणा में इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन तो एक ही रहने वाला है, ये यहाँ पे रख दीजिए। तो ये बन जाएगा आपके सामने एफ एक्स।
ठीक है। और ये जो है नीचे नीचे आपके सामने देखिए, यहाँ पे इसका जब आप इसको इसमें रखेंगे और x का अवकलन तो एक ही बनेगा, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो ये बन जाएगा एक मापांक x, x मापांक f f x, और ये बराबर में आ जाएगा 1/14। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ पे अगर मैं सीमा का मान रख देता हूँ, तो सीमा का मान रखने पे ये ऊपर तो बन जाएगा f1, और नीचे क्या बन जाएगा आपके सामने, यहाँ पे नीचे ये बन जाएगा मापांक f f1, ठीक है। और ये आ गया आपका 1/14। अब देखिए जरा इसको किस तरह से आप लोगों को आगे हल करना है। यहाँ पे मान देखिए, चूंकि आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है कि f1 का मान जो है वो 1/2 है, तो वो मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये मान आपको मिल जाएगा 1/2। ये जो मान है यहाँ पे ये बन जाएगा आपके सामने f 1/2 का मापांक, और ये बराबर में जो है ये मान आपके सामने आ जाएगा 1/14। तो देखिए जरा यहाँ पे जब आप इसको काटेंगे तो ये जो मान है ये कितना बन जाएगा आपके सामने, 7 बन जाएगा। तो ये जो मापांक है f का जो मापांक है वो कितना आ जाएगा आपके सामने, देखिए f 1/2 के मापांक का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 7 निकल के आ जाएगा। अब चूंकि प्रश्न के अंदर आपको दिया गया है पहले से ही कि जो फलन का मान है वो केवल एक ही बार शून्य होता है तथा फलन सतत है, अतः यहाँ पे जो इसका मान निकल के आने वाला है, क्योंकि इसका मान देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो इसका मतलब इसका मान यहाँ पे ऋणात्मक तो जाएगा नहीं, यहाँ पे इसका मान कैसा निकल के आने वाला है, यहाँ पे धनात्मक मान ही निकल के आने वाला है। तो ये मान आपके सामने 7 हो जाएगा। तो इस फलन का इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको पूछा गया था उसका मान निकल के आएगा 1/2 बराबर 7। यहाँ पे मेन जो बात है वो क्या है कि यहाँ पे जो मापांक है हटाने पे प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह आना चाहिए था, परंतु चूंकि फलन का मान एक बार में केवल शून्य एक बार ही होता है, अतः यहाँ देखिए एक के ऊपर फलन का मान धनात्मक है, तो 1/2 के ऊपर फलन का मान धनात्मक ही आएगा। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।